मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं अंकित सर चक्रवर्ती मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग बाबू। चलिए, तो सूरज कुमार, सूर्यभूषण, सोनू, विशाल, दिलीप, दीपक, अजीत, सभी को बाबू गुड इवनिंग। तो आइए क्लास में जुड़ते हैं। कल के क्लास में, जय हिंद सभी को बाबू। कल के क्लास में टाइप 3 और टाइप लोगों को होमवर्क में दिया गया था। टाइप 3 और टाइप 4 क्या आप लोग बना लिए हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग कंफर्म करें आप लोग बना लिए हैं टाइप 3 और टाइप 4। तो फिर उसका आंसर मिलाया जाएगा। टाइप 3 और टाइप 4, टाइप 3 और टाइप 4 का क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं। पीडीएफ तो बाबू दे दिया गया था, सारे को पीडीएफ मिल गया था। चलिए, पीडीएफ कल नहीं डाला गया था होमवर्क का? लिख रहा है कि नहीं डाला गया। पीडीएफ तो यहाँ से डाला गया है। शायद आप कल चेक नहीं किए होंगे दीपक कुमार जी, डाला गया था। देखिए, भीमदेव यादव जी का कहना है कि डाला गया। बाबू नीतीश कुमार जी, क्लॉक में इससे ज़्यादा भारी जो टाइप आएगा वही ना आएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन आप क्या दीजिएगा? अपोजिट जो बनेगा वह 12 घंटे में आपका 11 बार ही बनेंगे। वह सारा टाइम लगभग क्वेश्चन में आ ही गया है आपका। 11 बार ही ना बनेगा। घड़ी आपका 12 घंटा का होता ही है, तो 100 गो क्वेश्चन हम कैसे बना लें? एक ही क्वेश्चन को बार बार कैसे हम लिख दें? है संभव तो बताइए, कोई और तरीका हो तो। इजी रहता है क्योंकि आप सीख लिए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। समझ गए? नहीं सीखते तो यही चीज़ आपके लिए भारी हो जाता। दीपक कुमार जी, टाइप 1 का क्वेश्चन हम बतला चुके हैं। किसी और से मदद ले लीजिए, वैसे लास्ट क्लास में फिर से एक बार देख लेंगे। नीतीश कुमार जी, क्वेश्चन इजी है क्योंकि आप बना लेते हैं, आप जानते हैं। जब जान जाएंगे तो सारे चीज़ इजी हो जाते हैं, ठीक ना? जो नहीं जानता है उससे पूछिए इजी क्या है और भारी क्या है। चलिए, बड़ी बकैती करते हो जी तुम लोग। आओ अब टाइप 3 और टाइप 4 का आंसर मिला लिया जाए सबसे पहले। तो टाइप 3 और टाइप 4 का आंसर क्या है? आइए सारे लोग एक बार आंसर मिला लेते हैं, उसके बाद फिर अगले टाइप की ओर बढ़ा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 में बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, सारे आंसर आ रहे हैं बाबू। मिनट के जगह पर मिनट दीजिए, आवर के जगह आवर दीजिए और एंगल निकालिए, निकल कर बिल्कुल आएगा। सभी का आ रहा है, फिर आपका क्यों नहीं आएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का आंसर जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी, 9 का बी और 10 का सी। 10 का आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं टाइप 4 पे। तो टाइप 4 में बाबू क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 2 का डी। 3 का आंसर होगा आपका, 3 का आंसर नहीं लिखाया है, इसको देख लेंगे, यहाँ टिक नहीं किया हुआ है। 2 का बाबू बच जाएगा आंसर डी, ए तथा सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन 8 का आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गुड इवनिंग बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका टाइप 3 और टाइप 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, नीतीश कुमार जी एक चीज आप बतलाइए, बार बार जो आप मैसेज लिख रहे हैं कि क्वेश्चन इजी रहता है, क्लॉक में जब आप सारे चीज समझ लिए हैं तो आपके लिए इजी रहेगा। आपको क्या हमने ये बोला कि क्लॉक आपका समाप्त हो गया है? जवाब दीजिए। जब बार बार आपके बातों को मैं इग्नोर करके आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या मैंने आपको ये बोला कि आपका क्लॉक का चैप्टर आज समाप्त हो गया है? जवाब दीजिए। अगर मैं ये बोल दिया हूं कि क्लॉक आपका समाप्त हो गया है तो आप कहिए कि हाँ सर आप क्या बतला रहे हैं। जब अभी आपका हमने 4 टाइप आपको बतलाए, कितने टाइप बतलाए? सिर्फ 4 टाइप। और यहाँ आप बोर्ड पर देखें, तुम लोग इतना बकैती करने वाले हो, बार बार एक ही चीज समझाना पड़ता है, बार बार। ये नहीं कि कम से कम बोला जा रहा है तो ध्यान लगाकर सुने। देखो तुम्हारे लिए फिर यहाँ पे आना पड़ा है। अब बोर्ड पे नजर डालो, एक बार आंखें खोल कर देखो, यहाँ पे कितने टाइप नजर आ रहे हैं बताओ। कहाँ गया वो लड़का? कमेंट किसका था? दिखाइए थोड़ा ऊपर करके। हाँ रुक जाए, नीतीश कुमार कीजिए नीचे। देखो बाबू कितना टाइप यहाँ पे नजर आ रहा है, बतलाओ। 11 टाइप टोटल आपके हैं। कितने टाइप हैं? 11। और 11 में अभी सिर्फ कितना टाइप हमने आपको बतलाया? तो सिर्फ 4 टाइप बतलाए हैं। कितने टाइप बतलाए? सिर्फ 4 तक। 4 के नीचे आपका 7 टाइप अभी बचा हुआ है। कितने टाइप बचे हुए हैं? 7। और 4 ही टाइप बनाकर कह रहे हो कि सर क्वेश्चन बड़ा इजी देते हैं। हर एक टाइप का एक लेवल है अपना, हर एक चैप्टर में। पहले क्लास से मैं बतला रहा हूँ, चैप्टर वही रहता है, लेवल बढ़ते जाता है एग्जाम के अनुसार। जब कुछ बोला जाए तो थोड़ा सा ध्यान देकर सुना करो बाबू, थोड़ा सा। YouTube पे जाकर ऑनलाइन बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, एक बार जाकर थोड़ा देखिए कि इतना धीरे से और इतने तरीके से कितना टीचर पढ़ाने वाला है। तो ऑफलाइन की तरह बाबू यहाँ ऑनलाइन तुमको हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज का ख्याल रखो। और जब बोल रहे हैं कि कम से कम सुनो तो सुनने की क्षमता रखिए, ठीक ना? बार बार एक ही मैसेज टाइप करते जा रहे हो आप, हद कर दिए हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। आपको ये चारों टाइप बतला दिए हैं, तो इस 4 टाइप में जितने क्वेश्चन बनेंगे, क्या पूछ रहा है? 3 नंबर में स्ट्रेट लाइन अपोजिट। इसमें एक चीज बताओ, एक घड़ी आपका 12 घंटे का ही होता है, और 12 घंटे में कितना क्वेश्चन आप बनाओगे? 11 से ज्यादा क्वेश्चन बना पाओगे? 1-2 एक्स्ट्रा जाएगा, जो कि देखिए टाइप में आपका दिया गया है कि 24 घंटे में कितने बार होगा, 12 घंटे में कितने बार होगा। वह जब सारे चीज मैं आपको बतला दिया तो इसमें हम 10-11 क्वेश्चन से ज्यादा क्या लाएंगे? बतलाओ, आप ही बतला दो क्या लेवल जाएगा। और अगर आप कहीं और कोई टीचर से ज्यादा पढ़ लिए हो तो आपसे ही मैं पूछता हूं कि आप बतलाओ क्वेश्चन क्या आएगा, या कहीं और किसी बुक में अपोजिट लाइन का क्वेश्चन और क्या आ सकता है, ओवरलैपिंग का क्वेश्चन और क्या आ सकता है, बतलाइए। नहीं है ना जवाब? तो कम से कम कान खोलकर सुनने की क्षमता रखिए, समझ गए? ख्याल रखा कीजिए बाबू, ठीक ना? आसानी से 1 मिनट में फार्मूला देकर बता देना बहुत आसान है। 2 घंटे में क्लॉक पढ़ाकर निकल जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कि सर कितना दिए हैं। वाहवाही भी खूब करोगे, वाह सर कितना मजा में पढ़ा दिए, 2 घंटा में क्लॉक खत्म। और वही जब एग्जाम में बैठोगे सारा 1 मिनट में उड़ जाएगा, तब कहोगे मास्टर बा ठग लिया पैसा लेकर, और तब मास्टर बा को गरियाओगे। थोड़ा सा ध्यान दिया करो बाबू। कोई बात नहीं, चलिए ध्यान रखा कीजिए इन सभी चीजों का। जब अभी हमने कहा ही नहीं कि आपका क्लॉक खत्म हुआ, टाइप बढ़ेगा, आपका लेवल बढ़ेगा। अब पहले फुर फुदकना शुरू कर दिए हो, काहे इतना करते हो? परेशान बाबू हम नहीं होते हैं, समझे?
बस ये बात है कि आपको जो बोला जाता है वो भी आप ध्यान में नहीं रखते हैं। बात ये है, परेशान क्या, बच्चों के सवाल से हम परेशान हो जाएंगे तो फिर टीचर कहाँ के? सवालों से परेशान नहीं, आपके हरकतों से परेशान हो जाते हैं। ध्यान रखा कीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 11 टाइप पढ़ाने हैं, आज 5वां टाइप चलेंगे हम। 11 टाइप है आपके बोर्ड पर और चौथे टाइप में पहले ही फुरफुर उड़ने लगा है। चलिए आगे। तो एक दीपक कुमार मुंगेर का क्वेश्चन है, बउआ रे मुंगेर वाला कहाँ रहे छै बउआ? पहले क्लास में ये सब बताए दिलियो है ना, तैयो नहीं समझ में आवे छो तोरा, थोड़ा सा ध्यान देने रहा। चलिए आइएगा, दीपक कुमार मुंगेर जी टाइप 1 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा गौर से देखिएगा और समझिएगा, बार बार आपका सवाल आ रहा है तो थोड़ा सा देखना जरूरी है। जो सीख चुके हैं वो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कोई साथी पीछे ना छूट जाए इसका ख्याल रखना पड़ता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया बाबू कि 5:20 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये सवाल पूछा गया है। बापू दीपक कुमार मुंगेर वाला तनी सा ध्यान दो, मुंगेर वाला हाँ आ जाओ बाबू। देखो बोर्ड पर क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, तो 2 में बोला गया कि 5:20 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कितने अंश का कोण बनाती है। फार्मूला क्या बतलाया हमने, 11/2m बराबर 30h। इतना बार हम फार्मूला बोल चुके हैं कि तुम लोग को सुनते सुनते ही याद हो जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखोगे तब ना। फार्मूला क्या है बाबू, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर m हो जाएगा आपका मिनट, m क्या होगा बाबू, तो m हो गया आपका मिनट, h हो जाएगा आपका आवर घंटे, और जबकि a आपका रहेगा एंगल। क्या रहेगा बाबू, एंगल। अब ध्यान दो थोड़ा सा बोर्ड पर, तो क्या बोला गया है 5:20। यहाँ मिनट कितने हैं 20, आवर कितने हैं 5, यहीं पर सवाल बनेगा। तो 11/2 गुने 20 अब बराबर 30 गुने 5 अब प्लस माइनस a। आगे बढ़िए, तो 2 से काट दो 10 बार में, 11 गुने 10 110 अब बराबर 30 गुने 5 हो जाएगा आपका 150 प्लस माइनस हो जाएगा a। तो a बराबर 150 अब माइनस हो जाएगा 110। कितने हो जाएंगे बाबू, ध्यान दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा 110। यहाँ पर आप माइनस कर दो तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, तो 40। कितने हो रहे हैं 40 डिग्री। क्या आंसर मिलवाए क्वेश्चन नंबर 2 का बाबू? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या मिलवाए हैं, 2 का 40 डिग्री। तो जो कि 2 का 40 डिग्री आपके ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, सी में बाबू दिया गया है 120। 120 कैसे जाएगा बाबू, दीपक कुमार मुंगेर सी कैसे दे रहे हैं आंसर, ऑप्शन ई ना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या जाएगा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने है, निकल कर आया है 40 डिग्री। आपके ऑप्शन में 40 डिग्री दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो आंसर क्या जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ा सा त्रुटि है, और त्रुटि क्या है, थोड़ा सा जब आपको कल हमने आंसर मिलवाया इसका, तो आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोग बोले नहीं। क्या हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दो। ये सब जो है ना, छोटा सब पढ़ने वाला कम है, बकैती करने वाला ज़्यादा है। हुआ क्या है, देखो, ये जो आपका कल क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम ऑप्शन नंबर ए मरवाए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर
1 मरवाए हैं, जबकि यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्यों होगा ऑप्शन नंबर ई? ध्यान दो, ये जो टाइप हुआ है 5:20, यहाँ था 8:20 का टाइम। कौन सा टाइम था बाबू? 8:20, और तब डिग्री निकल कर आया था 130 डिग्री। कितने आए थे? 130 डिग्री। इसलिए यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको ए मरवाए थे, लेकिन चूंकि यहाँ टाइम 5:20 ही है तो 5:20 के आधार पर ही हम बनाएंगे, और हमारा आंसर यहाँ देखिए निकल कर कितने आ रहे हैं? 40 डिग्री। कितना आएगा बाबू? 40 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर में हम क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। कल तुम लोग का गलत हुआ, मानकर चलो कि आंसर आप लोग बनाए होंगे तो ई मारे होंगे, हम आपको मरवाए थे ऑप्शन ए। तो आप लोग को सवाल पूछना चाहिए था, सवाल आप लोगों को पूछना चाहिए था, लेकिन आप लोग पूछे नहीं। ध्यान रखा कीजिए, सवाल पूछना चाहिए था कि सर ऐसा क्यों हुआ। गलत भी हो गया तो खूब बढ़िया, और सही भी हुआ तो खूब बढ़िया। चित भी तोड़े पट भी तोड़े। ध्यान रखा करो इन सभी बातों का। गलत हो तो सवाल पूछो, क्या त्रुटि रह गया नहीं रहा ये भी देखने वाली बात है ना। तुम लोग बोल दिया कि सर सब में सही है। कैसे सब में सही हो गया जी? कल एक लड़का बोला कि सर 25 में 25 सही है। एक नंबर का लड़का, एकदम झूठ बोलने वाला, सब धरा जाता है। झूठ भी इतने तरीके से बोलो ना बाबू कि सामने वाला पता ही नहीं चले, तब झूठ में महारत हासिल करोगे। कल पूछे हैं कि बतलाइए 25 में 25 किनका सही है, तो सब बोला कि सर 25 में मेरा 25 गो है, कोई 24 गो, कोई 22 गो। ऐसे में काम चलेगा बुआ? हाँ बतला दो। बतला देते हैं दीपक कुमार, रुको न, सारे बताते हैं। ये सब जो कल वाला पकड़ाया है उसको थोड़ा झाड़ने दो आज पहले। ये 25 वाला क्या था जी कल? आज नजर नहीं आ रहा है कोई। 25 में एक गलत तो आपका यही हुआ, जो हम आंसर ए मरवाए है, जबकि आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ई। तो ये तो यही गलत है, लेकिन तुम लोग सवाल पूछा नहीं। काबिल मत समझो, क्लास में आए हो सीखने का प्रयास करो। चलिए अब आते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन भी पूछा गया है तो एक भी देख लेते हैं बाबू क्या है। तो क्वेश्चन 1 देखिएगा, 1 में क्या बोला गया? तो क्वेश्चन 1 में बोला गया कि 5:15 पर घड़ी की सुइयां आपस में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ये सवाल आपसे पूछा गया है। टाइम क्या है? 5:15, तो 11/2 एम कितना है? 15, गुने में कर दो 15 बराबर 30, बराबर कितने हो जाएंगे? 30। घंटे कौन है? 15, तो 30 गुने हो जाएगा 5। अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 15 को 2 से काटेंगे, कितना होगा? 7.5, और 7.5 गुना, चलिए ध्यान दीजिएगा, 7.5 गुने 11 बाबू कितने होंगे? जल्दी से गुना करके बतलाओ। 11 गुने 7.5, जल्दी कीजिए, यही काट न दो बाबू। 11 गुने 15 हो जाएगा 165/2 बराबर कितने? 30 गुने 5 150, और प्लस माइनस हो जाएगा आपका ए। कितने हो जाएंगे बाबू? ए। आगे ध्यान दो, 82.1/2 बराबर हो जाएगा आपका 150। 150 में उतना घटा दो, कितना हो रहा है आपका? 5:15 ना है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना आंसर सी मरवाए? 67.1/2, तो 150 में घटाओ इसको, कितना बचेगा? 150 में घटाओ 67.5 को, तो आ जाएगा ये 82.5 को, तो आ जाएगा 67.1/2। माइनस करो, इधर ले जाओ, ए बराबर लिखो ना बउआ रे, 150 माइनस 82.5, 82.5 कितना होगा? 67.5, यानी 67.1/2। चलिए हो गया क्लियर दीपक कुमार मुंगेर? आ गया हो समझ में तो फिर आगे बढ़ा जाए। देख लेते हैं बाबू अजीत कुमार जी, देख लेते हैं। दीपक कुमार आ गया हो समझ में कि 1-2 क्वेश्चन और बतलाना पड़ेगा? जल्दी कमेंट में आओ बाबू।
चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये सब कल है तोरा पूछना चाहिए था। अब बताओ, आज आगे बताते तो फिर वही सब चीज सीख रहे हो। गलती हुआ, कल मौका देते हैं हर बार आंसर मिलाने के बाद कि पूछो, लेकिन पूछना नहीं है। तो लोग होशियारे बहुत ज्यादा हो। आ जाओ, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या बोला गया है? 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी? एंगल दो 0 डिग्री। फार्मूला लगाओ 11 बटे, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या बोला गया है? 7 से 8 का टाइमिंग है। टाइम क्या दिया गया है बाबू? तो टाइम है आपका 7 से 8 का। पहले समय आपको लेना है 11 बटे 2m बराबर 30h प्लस माइनस ए, यही लेना है फार्मूला। ओवरलैपिंग का है, मिनट वाली सुई कम मिलेगी, तो यहाँ पर एंगल हमेशा आपका कितना डिग्री जाएगा? पिछले क्लास में बतलाया हमने 0 डिग्री। चलिए देखिएगा 11 बटे 2m बराबर हो जाएगा आपका 30 गुने 7 210, अब प्लस माइनस कितना 0, तो m बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 210 गुने 2 यानी कि 420, 420 बटे हो जाएगा 11। 11 से काटो, 11 तिया 33, शेष बच गया 9, 90, 11 अठे 88, 38.2 बटे 11। ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। क्या मरवाए थे आंसर? ए ही मरवाए हैं ना कल के क्लास में? हाँ ठीक तो है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर जाएगा 7:38.2 बटे 11 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। चलिए और कोई सवाल है कि नहीं का? टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक, 1 से लेकर 4 तक आज 19 क्वेश्चन था टोटल। कल दिए थे 19 बनाने के लिए ना। 19 में बाबू जिसका जो भी गलती है सवाल पूछो। टाइप 3 और टाइप 4 से जो भी सवाल आप लोगों का है कमेंट सेक्शन में आकर एक बार सवाल पूछ ले। नहीं पूछना है तो एक बार बोल दे कि सारे क्लियर हैं, तो अगले टाइप की ओर बढ़ा जाएगा। चलिए कोई सवाल है? किन्हीं का कोई सवाल हो तो बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। पीडीएफ मिला है बाबू, डाला गया है, जाकर देख लो। किन्हीं का कोई सवाल बाबू नहीं है? अब आगे बढ़े, या कल के क्लास में फिर टाइप 3 और टाइप 4 मत पूछना, अभी पूछ लो, है ना। डेली अगर होमवर्क दे रहे हैं तो डेली क्लास में करते जाइए आप लोग। चलिए आगे बढ़ जाए। अजीत कुमार कौन सा क्वेश्चन? टाइप लिखकर बोलिए। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? समय पर पूछिए बाबू, समय पर। एक नहीं, आप 1000 क्वेश्चन लाइए ना, लेकिन समय पर पूछिए। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है? 9:15 का समय है बाबू। कितना टाइम दिया गया है? 9:15। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो फार्मूला लगाइए 11 बटे 2 गुने 15 बराबर 30 गुने 9, 9 तिया 27, 270, अब प्लस माइनस हो जाएगा आपका ए, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 11 है ना, 11 बटे 2, तो 11 गुने 15 कितना होगा आपका? जल्दी बतलाइए। 165, अब बटा में कितना जाएगा बाबू? 2 बराबर 270, अब प्लस माइनस हो गया आपका ए, तो ए बराबर 270, अब माइनस हो जाएगा आपका 82.82 बटे 2, 82.5। घटा दो यहाँ पे, कितना होगा जी? जल्दी घटाइए कितना होगा? 82.5 घटा दो। एक तरफ का जो एंगल है आपका बाबू कितना निकल कर आ रहा है? ऑप्शन डी मरवाए आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोग ई मारे हैं। चलिए 187.5 क्या निकल कर आया है? क्या है बाबू? 187.5, जो कि 187.5 आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है।
घड़ी में लेकिन हमने क्या बतलाया था कि ये आपका घड़ी है, अगर कोई सुई आपका कितना बज रहा है बाबू, अभी 9:15 ना, तो मानो ये हो गया 9, 3, 12, 6। ध्यान दीजिएगा घड़ी पे, घड़ी का टाइम अभी बोला गया बाबू 9:15, तो घंटे वाली सुई आपका 9 पे रहेगा, 9 के ऊपर, और मिनट की सुई आपका रहेगा 15 पे। कहाँ पे रहेगा? 15 पे। 1 मिनट, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू 9:15, अगर ये कोण जो है आपका बन रहा है 187 डिग्री, तो बतलाइए ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो 360 में से 187.5 क्या करो? माइनस कर दो। शेष कितने बचेंगे? 172.5। 172 डिग्री आ रहा है आपका। कितना आ रहा है? 172। तो एक कोण आपका इधर भी तो बन रहा है ना, और ये कितना आ रहा है? 172.1/2। तो आंसर जाएगा 1 दिया हुआ है। अगर 187 मिल जाता तो वही देते, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तुरंत क्या करना है? 360 में घटा लेना है, और 360 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 172.5 डिग्री। क्लियर है? किनका था सवाल जी? चलिए सवाल बोलिएगा। आ गया समझ में जिनका सवाल था? थोड़ा सा कमेंट ऊपर कीजिए तो। चलिए अब आया है टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 3 का 1। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 कल के क्लास में ही बतलाएं बाबू, कहाँ ध्यान रखते हो? चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन है। चलिए टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो बाबू क्या है। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी या एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाएगी? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो टाइम क्या दिया गया है? 2 से 3। फार्मूला लगाइए, 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस, चलिए ध्यान दीजिएगा, 30h प्लस माइनस हो जाएगा आपका ए। यहाँ देखिए 180 डिग्री बोल रहा है, एंगल दीजिए 180, तो 11/2m बराबर 30 गुने कितना हो जाएगा? 2 यानी कि 60। अब प्लस माइनस कितने हो जाएंगे? 180। और कल के क्लास में हमने क्या बतलाया था? 180 से कम जब रहे, ये वाला हिस्सा जब आपका 180 से कम रहेगा तब आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए बाबू, तो m बराबर कितने हो जाएंगे? 0, 8 से 14, 4 हाथ में 1, 1 और 1 कितने? 2, 240 गुने 2 अब बटा कितना हो जाएगा? 11। तो m बराबर 240 गुने 2, 480, अब बटा कितना हो जाएगा? 11। तो 11 चौके 44, कितना बच गया? 4, 4 पर 0, 40, 11 तिया 33, 43.7/11 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी 2:43.7/11। सालू जी बढ़ रहे हैं अगले टाइप की ओर, जो क्वेश्चन है उसको देखना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं बाबू, क्या करोगे, सब टाइप के लोग हैं और सभी के साथ चलना है, कोई बात नहीं। चलिए आइएगा, तो 2 का आंसर, 1 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखा कीजिए बाबू, पैसा लगाए हो वसूल करो तरीके से। चलिए टाइप 4 में क्या है बाबू? टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर भूल गए, थोड़ा सा एक बार फिर से बतला दो। टाइप 4 में कौन सा क्वेश्चन है आपका? टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 2 दिलीप कुमार पाल जी, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है। तो सवाल में बोले गए कि 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई 10 मिनट के अंतराल पर होगी। मिनट का अंतराल कितना बोला गया है बाबू? ध्यान से देखो, तो मिनट का अंतराल आपका बोला गया है 10 मिनट। आप जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितने डिग्री होते हैं? तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो बतलाइए 10 मिनट बराबर कितने डिग्री होंगे? तो 10 मिनट बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल आपका कितना जाएगा? 60 डिग्री जाएगा। फार्मूला लगाइए, 11/2m बराबर 30h
प्लस माइनस 30H प्लस माइनस A। चलिए बनाइए इसको। तो 11/2m बराबर आपका कितने हो जाएंगे? तो बतलाइए 30 गुने, टाइम क्या है 3 से 4 ना, तो 30 गुने 3 हो जाएगा आपका 90। एक बार लीजिए प्लस 60 और एक बार लीजिए माइनस 60, दोनों टाइम, दो टाइम में बनेगा, 10 मिनट का अंतर दो बार बनेगा। तो 11/2m बराबर, तो 90 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा 30। आगे बढ़ो जी, एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ 90 में से क्या किया हमने 60 को घटा लिया है, तो आ गया है आपका 30। तो m बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 90 और 60 आपका हो गया 150। 150 गुने 2 हो जाएगा 300 और 300 बटे हो गया 11। यहाँ देखिए m बराबर हो जाएगा 30 गुने 2 60 और 60 बटे कितना हो जाएगा 11। आगे बढ़िए देखिएगा, तो 11 दूने हो गया आपका 22, शेष बच गया 8, 8 पर 0 80, 11 सते 77, 27.3/11 और एक टाइम क्या आएगा 11 पचे 55, 5.5/11। ये दो टाइम आपका निकल कर आ रहा है। कौन से टाइम है बाबू? दो टाइम। एक तो 3:27.5/11 मिनट पर होगा और दूसरा आपका 3:5.5/11 मिनट पर होगा। अब आते हैं ऑप्शन में क्या बोला गया है, तो ऑप्शन को थोड़ा सा आप लोग नजर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है बाबू? तो ऑप्शन में दिया गया है 3:5.5/11, एक ये भी है और 3:27.3/11 एवं एक ए और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आंसर जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है आंसर बाबू? तो ए तथा सी दोनों। क्लियर है दिलीप पाल जी? जल्दी बतलाइए कमेंट सेक्शन में आकर। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। दोनों टाइम में बन रहा है 60 डिग्री का, 10 मिनट का अंतराल दो टाइम में रहेगा। एक टाइम होगा 3:27.3/11 और एक टाइम रहेगा 3:5.5/11। क्लियर है बाबू? नहीं समझ में आया हो तो फिर से पूछ लो। दिलीप कुमार जी आप ही का सवाल था, जल्दी बोलिए जल्दी बाबू। दिलीप कुमार टाइप 4 का क्वेश्चन 2 ही बतला रहे हैं आपको। आया समझ में या नहीं आया? अरे बाबू तोरा इंतजार में बहुत विद्यार्थी यहाँ बैठल है, तो कमेंट करने में इतना देर लगाते हो। चलिए भीमदेव जी क्वेश्चन नंबर 7, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 7 आया है, देख लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालिएगा आप लोग। 7 नंबर बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। तो 7 में बोला गया बाबू कि 8 और 9 बजे के बीच किस समय मिनट की सुई 11 मिनट के अंतराल पे होगी। तो 1 मिनट बराबर बाबू रे कितना डिग्री? तो 1 मिनट बराबर आपका हो रहा है 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर आपका 6 डिग्री। तो बतलाइए 11 मिनट बराबर कितना डिग्री होगा? 11 गुने 6 66 डिग्री। 66 डिग्री एंगल देकर बनाइए, फार्मूला लगाइए। 11/2 m बराबर 30H। H कितना है आवर आपका 8, तो 30 गुने 8 कितना हो जाएगा? 8 या 24, 240। 240 अब प्लस हो जाएगा आपका 66। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा। तो हो जाएगा 11/2 m बराबर 240 अब माइनस हो जाएगा आपका 66 है ना, माइनस हो गया आपका 66। एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आगे ध्यान दो, तो क्या हो जाएगा m बराबर, ध्यान दो बाबू, 240 प्लस 66 जोड़ दो तो 0 6 हो गया आपका 6, 6 4 10 0 1 2 1 3, 306 गुने 2 अब बटा हो जाएगा आपका 11। यहाँ कितना होगा m बराबर? तो ध्यान दीजिएगा 240 में से 66 घटाइए, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा बाबू? 4। 13 में से 6 जाएगा 7, शेष कितना बचा? 1। 174 गुने हो जाएगा आपका 2 बटा हो जाएगा 11। आगे ध्यान दीजिए, तो m बराबर कितना बाबू? तो 306 गुने 2 612 बटे 11। यहाँ क्या होगा आपका m बराबर? तो 174 गुने 2 2 गुने 4 8, 2 7 14 1 और 2 गुना 2 1 3, 348 बटे हो गया 11। भाग दीजिए।
चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 11 5 बार में काटो, 11 पचे 55, शेष कितने बच गए आपका 6, 6 पर 2 हो गया 62, फिर 11 पचे 55, 55 पूर्णांक 7 बटे 11 और एक क्या आएगा, तो 11 तिया 33, शेष बच गया 1 18, 11 एकम 18, 31 पूर्णांक 7 बटे 11, दो टाइम आ रहा है आपका, एक 31 पूर्णांक 7 बटे 11 और एक टाइम आ रहा है 55 पूर्णांक 7 बटे 11। अभी सब बोल रहा था कि सर बड़ी आसान आसान सवाल दे रहे हैं, और सब अभी सिर्फ सवाल ही करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो दो टाइम आपका है, एक आ रहा है आपका 8:55 पूर्णांक 7 बटे 11 ऑप्शन ए में है, और एक है 8:31 पूर्णांक 7 बटे 11 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी त्रुटि है, यहाँ जाएगा ऑप्शन डी को सुधार करें आप लोग, ए तथा बी, डी मरवाए होंगे, ए तथा बी लिखा हुआ, इस बी को काट कर यहाँ पर सी कर दें, आंसर हो जाएगा ए तथा सी दोनों। ठीक है ना, क्लियर है, ए तथा सी दोनों, ऑप्शन डी में सुधार कर लीजिए, ए तथा सी दोनों। आगे बोलिए, कोई सवाल है? बी नहीं होगा, वहां सी होगा ऑप्शन नंबर डी में। चलिए कोई बात नहीं बाबू, पूछना चाहिए था तो डायरेक्ट यही पूछ लेता तो वही बता के निकल जाते ना, झूठों तो इतना बनवा दिया, बतलाओ, हद करते हो भीमदेव जी। चलिए आगे बोलिएगा, और कोई सवाल है टाइप 4 तक किन्हीं का तो पूछिए, नहीं है, अगले टाइप की ओर बढ़ा जाए बाबू। चलिए अगले टाइप की ओर हम लोग बढ़ते हैं अब। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला जो टाइप है बाबू आपका राइट एंगल, पांचवा टाइप है आपका राइट एंगल समकोण का। कौन सा टाइप है बाबू? समकोण का। अब ध्यान दो सवाल पे, सवाल में क्या बोला, डाल दिया गया है बाबू दीपक कुमार मुंगेर जी, एक बार जाकर आप देख लें, समझ गए, डाला हुआ है पीडीएफ, एक ही सवाल बार बार। सवाल क्या है बाबू, ध्यान रखिएगा, सवाल में पूछा गया, फिर देखिए यहाँ त्रुटि है क्वेश्चन नंबर 5 में, यहाँ बाबू 190 है, इसको हम सुधार करवा देंगे, आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा, सिर्फ 90 होगा। यहाँ देखिए 190 लिखा हुआ है, 190 नहीं, यहाँ पर आपको 90 लिखना है, 90 डिग्री, 190 गलती से हो गया, क्या हुआ, कट गया क्या? देखिए तो कट गया था, आ गया फिर, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कोई बात नहीं बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट एंगल में, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया कि 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण 190 यहाँ लिखा हुआ है, इसको काट देना है, 90 कर लेना है, सुधार हम करवा देंगे, कौन बनाएगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है, राइट एंगल का सवाल है। तो समकोण वाले में हमेशा क्या ध्यान रखना है बाबू, एंगल कितना जाएगा आपका, तो एंगल हमेशा ऐसे सवालों में एंगल हमेशा आपका कितना जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। कितना जाएगा बाबू, 90 डिग्री। एक बार प्लस, एक बार क्या करना है, माइनस करना है। तो ध्यान रखना है कि हर घंटे 90 डिग्री जो बनता हुआ कितने बार, 2 बार बनते हैं। कितने बार बनेंगे बाबू, 2 बार। तो आइए फार्मूला से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो टाइम क्या दिया गया है, 5 से 6, तो फार्मूला लगाइए, 11/2m बराबर 30 गुने, पहला टाइम क्या है 5, तो गुने 5, और यहाँ देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो 90 हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, तो 11/2m बराबर हो जाएगा आपका 30 गुने 5 150, अब प्लस हो जाएगा आपका 90। कितने हो जाएंगे बाबू, 90। तो m बराबर कितना हो जाएगा, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस कर देना है, कर लो यहीं, 11/2m बराबर 150 माइनस 90। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो m बराबर कितना होगा बाबू, तो 0 और 9 5 14 4 1, 1 और 1 कितने 2, 240 गुने 2, अब बटा हो जाएगा आपका 11। यहाँ देखिए तो m बराबर
m बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 150 में से 90 हटाओ 0 0, अब 15 में से 9 जाएगा, हो जाएगा आपका 60, 60 गुने कितने हो जाएंगे 2, अब बटा हो जाएगा 11। आगे बढ़ाइए इसको, तो m बराबर 240 गुने 2 कितने हो जाएंगे 480, कितने होंगे बाबू 480 बटे 11। यहाँ हो जाएगा m बराबर 120 बटे 11, 120 बटे 11, भाग दो इसको, तो 11 चौके 44, शेष कितने बच गए 4, और 4 पर 0 40, 11 तिया 33, 43.7 बटे 11 मिनट एक में आ रहा है। और यहाँ देखिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 10.10 बटे 11, 10.10 बटे 11। यह 2 टाइम आपका ऐसा है जिसमें क्या होगा कि 5 से 6 बजे के बीच में, ध्यान रखिएगा 5 से 6 बजे के बीच में 2 बार आपका, हर एक घंटे में ध्यान रखना है आपको कि 2 बार आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया 5 और 6 बजे के बीच में, तो यहाँ पर बाबू क्या ध्यान रखना है कि एक टाइम आया है आपका 5:10.10 बटे 11वें मिनट, जबकि एक आया है 5:43.7 बटे 11 मिनट। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में 5:43.7 बटे 11 मिनट दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5:43.7 बटे 11। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझने में बाबू किसी को कोई परेशानी नहीं है? तो अब जो मुख्य चीज आपको सीखना है वो ये सीखना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और क्लॉक पे आ जाइए, क्लॉक पे आइए तब जाकर विशेष क्लियर होगा आपका। चलो बाबू ध्यान दो, देखिए आपके सामने घड़ी बना हुआ है, क्या है बाबू घड़ी। अब घड़ी में हमने आपको क्या बतलाया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बतलाया कि हर एक घंटे में 90 डिग्री, यहाँ पे हम लोग कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं बाबू, तो टाइप हम पढ़ रहे हैं अभी राइट एंगल का। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं बाबू, राइट एंगल। हेडिंग देते रहिएगा आप लोग, हेडिंग हर एक टाइप में देना है। राइट एंगल यानी कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री का। अब ध्यान दो, यहाँ पर राइट एंगल में क्या होगा कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक घंटे में, कितने घंटे में बाबू, तो एक घंटे में आपका, एक घंटे में कितने बार राइट एंगल बनेगा, तो 2 बार बनेंगे। कितने बार बनेंगे बाबू, तो 2 बार बनेंगे। आपका बताइए एक घंटे में यदि 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में यह कितने बार बनेंगे, 12 घंटे में यह कितने बार, तो 24 बार नहीं देना आंसर। कितना आंसर देना है, तो 12 घंटे में यह सिर्फ और सिर्फ 22 बार बनेगा। कितने बार बनेगा बाबू, 22 बार। और यहाँ 24 घंटे में, यदि 24 घंटे में पूछा जाएगा तो 24 घंटे में यह आपका कितने बार बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा 24 घंटे में यह सिर्फ और सिर्फ 44 बार बनेगा। कितना बार बाबू, 44 बार। तो कौन सा ऐसा टाइम है जब आपका एक एक बार यह शॉर्टेज हो जाता है, तो ध्यान देना 2 टाइम आपका ऐसा है। एक टाइम है आपका 2 से 3 और एक टाइम है आपका 8 से 9। शॉर्टेज टाइम का टाइम क्या है बाबू, तो 2 से 3। ध्यान रखिएगा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक में सिर्फ एक बार बनता है, 2 से 3 में सिर्फ एक बार। और 8 से 9 बजे के बीच में भी कितना बार बनेगा बाबू, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार बनेंगे। कितने बार बनेंगे, एक बार। हर घंटे में 2 बार, हर घंटे में बाबू 2 बार। लेकिन एक 2 समय ऐसा है आपका, एक टाइम है 2 से 3 बजे के बीच और एक टाइम है आपका 8 से 9 बजे के बीच, जिस समय यह 2 बार नहीं बनकर कितने कितने बार बनते हैं, तो सिर्फ एक एक बार ही बनते हैं। कितने बार बनेंगे, एक एक बार। तो यही एक एक बार पूरे घड़ी में 2 बार कम होता है, तो वह आपका 24 के बदले कितने हो जाते हैं, 22 बार हो जाते हैं। अब देखिए वो कैसे, तो जब घड़ी में आपका 2 बजा तो घंटे वाली सुई आपका 2 पे था और मिनट वाली सुई आपके कहाँ पर थे बाबू, 12 पर थे। तो हमने कहा कि घड़ी में 2 बजे का समय हुआ है। समझिएगा इसको, हमने क्या कहा कि घड़ी में 2 बजे का समय हुआ है। अब जब घड़ी यहाँ से बाबू मिनट की सुई चलना प्रारंभ किया
और चलते चलते आपका कहाँ पहुंच गया है 27वें मिनट पर। तो जब मिनट की सुई एक बार आपका 27वें मिनट पर पहुंचेगा तब जाकर दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। और यहाँ से जब फिर मिनट की सुई आपका चलना प्रारंभ करेगा और चलते चलते जब यह पुनः 12 पर पहुंचेगा तब तक घंटे की सुई आपका 3 पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे पहुंचेगा बाबू आपका 3 पे। तो ये 3 पर भी देखिए दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब घड़ी में 3 बजा तो यहाँ देखिए दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का एक कोण बन रहा। लेकिन यह 3 बजे का 90 डिग्री का कोण बनना यह आपका 3 से 4 में गिनती होगा। कब गिनती होता है बाबू 3 से 4 में, ना कि 2 से 3 में। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर धड़ल्ले से इसको बतला देते हैं कि 3 से 3 बजे बनना 2 से 3 में काउंट होगा, जो कि गलत है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि 2 से 3 बजे के बीच सिर्फ एक बार बनेगा। जो यह 3 बजे बन रहा है बाबू आपका, यह 3 से 4 में जाकर गिनती होता है। किस टाइम में गिनती होगा तो 3 से 4 में। अब ध्यान दीजिए, एक तो आपका ये हो गया, दूसरा क्या है तो उसको भी समझ लीजिए। दूसरा टाइम हमने आपको बतलाया, दूसरा टाइम जो हमने आपको बतलाया वह टाइम बतलाया आपको 8 से 9 का। कौन सा टाइम बोला बाबू, ध्यान दीजिएगा। दूसरा टाइम हमने बोला 8 से 9 बजे के बीच में भी वही होता है। जब घड़ी में 8 बजेगा तो घंटे वाली सुई आपका 8 पे होगा तथा मिनट की सुई आपका कहाँ पे होगा बाबू, तो मिनट का सुई आपका 12 पे होगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जब घड़ी का सुई आपका यहाँ से बढ़ना शुरू किया और बढ़ते बढ़ते आपका आगे बढ़ा तो लगभग यहाँ पर आकर क्या होगा, एक बार समकोण बनाएगा। क्लियर है। कितना बनाएगा बाबू, समकोण बनाएगा। और यहाँ पर लगभग वही 27 मिनट के आसपास बनना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जब यह आगे बढ़ेगा बाबू तो 8 बजने के बाद लगभग 44 मिनट पर जाकर यह क्या करेगा, ओवरलैप। और यहाँ से जब फिर यह बढ़कर 12 पर मिनट की सुई पहुँचेगी तब तक घंटे वाली सुई आपका 9 पे पहुँच जाएगा। और जब घंटे वाली सुई आपका 9 पे पहुँचेगा तब देखिए यहाँ दोनों सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और यह 9 बजे 90 डिग्री का कोण बनना 9 से 10 में काउंट होगा, ना कि 8 से 9 में। ये चीजें ध्यान रखना है। तो कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें एक एक बार होता है, तो वह टाइम है आपका 2 से 3 बजे में एक बार और 8 से 9 बजे के बीच में कितने बार होते हैं बाबू, तो एक बार काउंट होते हैं। क्लियर है। तो 2-3 पॉइंट, ये जो मेन पॉइंट है आपको इसे आप लोग नोट कर लें। नोट क्या करना है कि 1 घंटे में समकोण जब भी बनता है तो 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनेंगे, 24 घंटे में 44 बार। कौन ऐसा टाइम है जिस टाइम में नहीं बनता है, तो वह टाइम है आपका 2 से 3 में एक बार और 8 से 9 में एक बार। क्लियर है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी, कोई सवाल हो मन में तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो मन में तो पूछिए, वरना इसको नोट कीजिए और नोट करके आप लोग कमेंट सेक्शन में बतला दें तो फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, जल्दी कमेंट सेक्शन में बाबू बतलाओ। चलिए क्लियर है सभी का बाबू। किन्हीं का कोई सवाल हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। चलिए कोई सवाल है बाबू। 15 मिनट का अंतर, डायरेक्ट आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कोई समय दिया जाएगा। जैसे आपसे पूछा गया कि 3 से 4 बजे के बीच में बतलाइए कब घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई 15 मिनट के अंतराल पे होगी। 15 मिनट का अंतराल भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, तो वह आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 15 मिनट बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो 15 मिनट के अंतराल पर भी आपको
एंगल कितना डालना है, तो 90 डिग्री का डालना है। क्लियर है बाबू सभी का? चलिए, तो अभी जो है यह टाइप आपका पूरा क्लियर नहीं हुआ है, इसमें कुछ पॉइंट आप लोगों को और बतलाने हैं। चूँकि टाइम अभी मैथ के क्लास का हो गया है, तो इसलिए अभी क्लास को यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है। आगे के क्लास में हम लोग तो ये जो टाइप है इसमें कुछ पॉइंट करते हुए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विशेष हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में मंडे को, और बीच में आपका संडे है और संडे को है रक्षाबंधन। तो आप लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइए। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहन से राखी बंधवाइए और खूब ढेर सारा उपहार उसको दीजिए और मिठाई खाइए जमकर, समझे? लेकिन उपहार भी देना है बढ़िया सा, ऐसा नहीं कि 11 रुपया 21 रुपया देकर उसको अलविदा कह देना, ठीक ना? ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलेंगे रक्षाबंधन के बाद अगले क्लास में हम लोग मंडे को। मंडे तक के लिए इतना ही। तो विशेष हम लोग मिलते हैं मंडे को। और आप लोगों को आज का PDF नहीं दिया जाएगा, आज का नहीं मिलेगा बाबू, क्योंकि इसमें कुछ टाइप आप लोगों का बच गया है, इसलिए आधा अधूरा पे हम आपको नहीं देंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का नहीं बनेगा। वह क्यों नहीं बनेगा, वह हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले टाइप की ओर। तो विशेष आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत तोरा लोगन सबके धन्यवाद।